आज मैं एक बहुत ही अनकंफर्टेबल फैक्ट से, सच से इस वीडियो की शुरुआत करूंगी। हमारे जो भारतीय माता पिता हैं वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। वो हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों की चिंता में गुजार देते हैं। हाय, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों का भला चाहते चाहते उनके आत्मविश्वास को, अपने बच्चों के आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाते हैं। पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों की सफलता के लिए मेहनत करते हैं और उन्हीं की चिंता में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं के वही बच्चे बड़े होकर आत्मविश्वासी नहीं बन पाते। वो खुद पर डाउट करते हैं, अपनी एबिलिटी पर डाउट करते हैं। ऐसे बच्चे अपने हर डिसीज़न में अप्रूवल ढूंढते हैं और गलती करने से बहुत डरते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं और अपने ही सपनों के लिए बहुत गिल्ट महसूस करते हैं। ये उन बच्चों के अपने लिए कोई नफ़रत नहीं है, लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है। ये एक फैक्ट है कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं इन बच्चों में, वो उनकी अपब्रिंगिंग की वजह से है। क्योंकि किसी भी काम का जो इम्पैक्ट है उसकी इंटेंशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपकी इंटेंशन किसी का भला करने में है, लेकिन आप उनका भला चाहते चाहते अगर उसका जो इम्पैक्ट है वो बुरा पड़ रहा है सामने वाले पर, तो फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। आज हम उसी इनविजिबल डैमेज की बात करेंगे जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर इंडियन पेरेंट्स ने अपने बच्चों में किया है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस समस्या की जड़ कहाँ पर है। हमारी जो इंडियन पेरेंटिंग सिस्टम है वो कभी भी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करता, बल्कि अपने बच्चों को सिर्फ सर्वाइवल सिखाता है। जब हमारे माता पिता बड़े हुए तो बहुत सरकास्टी थी, अभाव था चीज़ों का, इंस्टेबिलिटी थी माहौल में, सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा था आगे बढ़ने का और जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो बहुत लिमिटेड थी। इसलिए उन्होंने ज़िंदगी से एक ही लेसन सीखा कि बहुत मेहनत करो, हमेशा अपने बड़ों का कहना मानो और अपना कोई भी विचार प्रकट करने से पहले अपने बड़ों का सोचो, अपने आसपास के लोगों का सोचो कि लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, और कभी भी फेल नहीं होना है। और इन पेरेंट्स ने यही अपना डर अपने प्यार के साथ, अपने केयर के साथ अपने बच्चों में पास कर दिया और उन्हें सिखाया कि हमेशा कैसे सेफ चलना है, हमेशा कैसे रिस्क से दूर रहना है, हमेशा लोगों के साथ चलना है, अलग नहीं सोचना है और हमेशा ये ध्यान रखना है कि लोग क्या कहेंगे। किसी भी डिसीजन से पहले सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। और इसका सबसे बड़ा जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ कि बच्चों में जहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए था वहाँ पर ओबीडियंस बढ़ गया और कॉन्फिडेंस की जगह ओबीडियंस ने, आज्ञाकारिता ने ले ली। आइए समझते हैं कि आत्मविश्वास कैसे टूटता है। ये जो आत्मविश्वास है इंसान के अंदर, वो एक दिन में नहीं टूटता। ये छोटी छोटी डेली सिचुएशन से धीरे धीरे ब्रेक होता है। आइए समझते हैं। नंबर 1, हर बात में करेक्शन। इंडियन पेरेंट्स को आदत होती है कि वो अपने बच्चे की हर बात को करेक्ट करते हैं, फिर चाहे बच्चा 5 साल का हो चाहे 50 साल का हो। अगर पेरेंट्स हैं तो वो करेक्शन करेंगे। उनके हर डिसीजन को क्वेश्चन किया जाता है। उन्हें कभी नहीं सिखाया जाता कि इट्स योर एज, यू कैन टेक ए डिसीजन, यू कैन फेल इन इट एंड देन यू कैन लर्न योर लेसन, राइट। अब हमें अपने जीवन में बहुत सफल होने के लिए, बहुत खुश होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम 10 की 10 चीज़ें स्टार्ट करें और 10 की 10 चीज़ों में चैम्पियन बने। 1-2 चीज़ें फेल हो जाएं तो कोई इस बात का ये प्रमाण नहीं है कि वो बच्चा कभी भी सफल नहीं होगा। तो जो इंडियन पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे अगर 50 साल के भी हो जाते हैं तो भी वो उनके हर डिसीज़न को जज करते हैं, उस पर क्वेश्चन उठाते हैं, उस पर डाउट उठाते हैं और उनके हर ओपिनियन को करेक्ट करते हैं और बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो अपनी जजमेंट पर भरोसा करना छोड़ देता है, हमेशा डाउटफुल रहता है और हमेशा अपनी छोटी से छोटी चीज़ के लिए, छोटे से छोटे डिसीजन के लिए अप्रूवल का वेट करता है। उसका नंबर 2 आगे कारण है कंपैरिजन करना। हमेशा इंडियन पेरेंट्स बहुत कंपैरिजन करते हैं कि तुम्हारा बुआ का जो लड़का है उसे देखा है, उसके मार्क्स देखे हैं, वो कितना सेटल्ड है, कितना होनहार है, कितना मेहनती है। ऐसा कंपैरिजन कभी ग्रोथ नहीं लाता। हमेशा ये
कंपैरिजन आपके बच्चे में सेल्फ डाउट पैदा करेगा। हो सकता है जिस बच्चे के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो उसे डॉक्टर बनना हो, तो एक डॉक्टर का जो लाइफस्टाइल है, आदतें हैं, स्टडी टाइमिंग है, उसके जो चॉइसेस हैं वो बहुत डिफरेंट होंगी एक बिजनेसमैन के कंपैरिजन में, एक स्पोर्ट्समैन के कंपैरिजन में। हो सकता है आपका बच्चा अलग प्रोफेशन में हो तो उसकी जो है वो अलग प्रायोरिटीज होंगी, अलग पर्सनैलिटी होगी, अलग आदतें होंगी। आगे बात करते हैं। ऐसे बच्चे हैं जब वो ऐसी परवरिश पाते हैं तो वो अपने आप से ये पूछना बंद कर देते हैं कि मुझे क्या चाहिए, और वो अपने आप से हमेशा ये पूछते हैं कि मैं दूसरों के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करता हूँ, मैं अपने माता पिता को कैसे खुश रख सकता हूँ, मैं अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को कैसे खुश रख सकता हूँ। इसका तीसरा रीजन डिस्कस करते हैं पॉइंट, प्यार को परफॉर्मेंस से जोड़ देना। यानी कि अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो उसे बहुत प्रेज किया जाएगा, उसे वैलिडेट किया जाएगा, उसकी चॉइसेस को सुना जाएगा, और अगर वो गलती कर दे तो उसे चुप किया जाएगा, उसे ताने दिए जाएंगे, उसे डिसअपॉइंटमेंट फील करवाई जाएगी। तो ऐसा बच्चा अपने आप में ये बिलीफ सिस्टम बना लेता है कि जब मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ तभी मेरे माता पिता मुझे प्यार करेंगे, मुझे वैलिडेट करेंगे और सोसाइटी भी वैलिडेट करेगी। और फिर यही बिलीफ सिस्टम वो अपनी जॉब में अप्लाई करता है, अपने रिलेशनशिप में अप्लाई करता है, अपनी फ्रेंडशिप में अप्लाई करता है और हर सिचुएशन में अप्लाई करता है। उसका अगला रीज़न है भावनाओं को दबाना। नंबर 4 पॉइंट है भावनाओं को दबाना। इंडियन बच्चे जो हैं वो शायद कभी भी अपने इमोशंस को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी भी अपने पेरेंट्स से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की ट्रेनिंग नहीं मिलती। उन्हें ट्रेनिंग मिलती है अपने इमोशंस को दबाना। अगर वो रोते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि रोना नहीं है, तुम तो बहुत वीक हो। गुस्सा करते हैं तो उसे बदतमीजी का नाम दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि गुस्सा करना बहुत अच्छी बात है, मैं ये कह रही हूँ कि जब आपका बच्चा गुस्सा करता है तो उसको उस गुस्से के बदले उस पर और ज़्यादा गुस्सा किया जाता है, कई बार उसे मारा जाता है। उसके बदले वो गुस्सा क्यों कर रहा है उसका रूट कॉज ढूंढना चाहिए। जब वो डरता है तो उसके डर को वैलिडेट नहीं किया जाता, या तो उसके उस डर का मजाक बनाया जाता है, या तो उसके बदले उसे इतना मारा जाता है कि वो दोबारा कभी अपने डर को एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, या कभी भी उसके डर को वैलिडेट नहीं किया जाता, उसका मजाक बनाया जाता है। और उसे हमेशा कहा जाता है कि तुम्हें बड़ों के आगे नहीं बोलना है, तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें अपने विचार जो है एक्सप्रेस नहीं करने हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं। अगर कोई बच्चा बहुत क्वेश्चंस करता है तो उसे कहा जाता है कि बेटा इतना नहीं बोलते हैं, इतना क्वेश्चंस नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे बच्चा जो है वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं बनता है। ऐसा बच्चा जब मैच्योर बन जाता है, वो जो सोसाइटी में जाता है तो वो अपना एक बहुत ही वैलिड, एक बहुत ही बेनिफिशियल जो सोसाइटी के लिए हो सकता है थॉट जो है एक्सप्रेस करने से पहले वो बहुत सोचता है, वो मन में बार बार रिपीट करता है, और फिर भी शायद वो कभी कभी उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करता क्योंकि उसे डर होता है कि उसके उस थॉट को जज किया जाएगा। उससे क्या होता है कि जो बच्चा है वो अपने इमोशंस को सप्रेस करना सीख जाता है, और जब ये सप्रेस्ड इमोशंस जो होते हैं ना, ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं, बस ये एक नया रूप ले लेते हैं, ये बदल जाते हैं एंग्जाइटी में, पीपल प्लीजिंग हैबिट में, दूसरों को खुश रखना, हमेशा दूसरों का सोचना, ओवर थिंकिंग में, और नो ना कहने की आदत में, ना नहीं कह पाना। चाहे सिचुएशन कितनी भी हमारे अगेंस्ट हो, लेकिन पीपल प्लीजिंग के चक्कर में ना नहीं कह पाते हैं ऐसे बच्चे। और शायद ना कहने की जो रिक्वायरमेंट है, इम्पॉर्टेंस है, आपको पता होगी कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर एक एडल्ट का या किसी भी इंसान का नो कहना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसे बच्चे एक वैलिड जगह पर भी, एक वैलिड रीजन होने पर भी नो नहीं कह पाते हैं। आगे समझते हैं कि हमारी अडल्ट लाइफ में इसका क्या असर होता है। ऐसे बच्चे जब भी किसी को कोई मैसेज करते हैं, कोई अपना पॉइंट रखते हैं, तो वो बहुत बार सोचते हैं, उसी बातचीत को अपने दिमाग में बार बार रिप्ले करते हैं। अपने से बड़े जो अथॉरिटी फिगर्स होते हैं, बॉसेस होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा डर महसूस करते हैं, और लाइफ में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने में हेजिटेशन फील करते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं अब भी वो एक बच्चा है जो पूछता है, जिसे ट्रेन किया गया है हमेशा कि कुछ भी करने से पहले पूछो क्या ये सही है, मैं गलत तो नहीं हूँ, कोई मुझे जज तो नहीं करेगा,
लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। और ये कोई वीकनेस नहीं है, ये एक कंडीशनिंग है, एक बहुत ही पॉइजनस कंडीशनिंग है। अब हम समझते हैं कि माता पिता को ये क्यों नहीं दिखता कि वो अपने बच्चे का ये नुकसान कर रहे हैं। ये सबसे पेनफुल सच है कि जो ज़्यादातर पेरेंट्स जेन्युइनली मानते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट लाइफ अपने बच्चों के दी है, जो कि सच भी है। वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग अपने बच्चे को बेस्ट थॉट प्रोसेस, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़, बेस्ट लाइफस्टाइल देते हैं। लेकिन वो खुद भी अक्सर कई बार कंफ्यूज होते हैं। वो कंट्रोल को केयर समझने लगते हैं और जो ओबीडियंस होती है, आज्ञाकारिता होती है, उसे रिस्पेक्ट समझने लगते हैं और अपने बच्चे की साइलेंस को डिसिप्लिन समझ बैठते हैं। उन्हें कभी नहीं, पेरेंट्स को कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि एक बच्चे को कॉन्फिडेंट बनने के लिए क्या चाहिए। उसे ट्रस्ट चाहिए, उसे ऑटोनॉमी चाहिए, उसे इमोशनल सेफ्टी चाहिए, जो उन्हें कभी भी नहीं मिलती। और मैं इसे क्रुएलिटी नहीं कहूँगी पेरेंट्स के द्वारा, क्योंकि ये एक जनरेशनल इनहेरिटेंस है। हमारे माता पिता ने अपने माता पिता से सीखी थी, हमारे दादा दादी ने अपने पेरेंट्स से सीखी थी और फिर आगे उन्होंने ये हमें पास ऑन कर दी। अब बात करते हैं कि कैसे इस साइकिल को तोड़ सकते हैं। अब इस बात की हीलिंग ज़रूरी है। इसको हम पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज उनके लिए यही जो अपब्रिंगिंग थी वो बेस्ट थी उनकी समझ के अकॉर्डिंग। तो हमें इस साइकिल से कैसे बाहर आना है? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हम अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना स्टार्ट करेंगे। खुद को मिस्टेक्स करने की परमिशन देंगे। मिस्टेक्स करने का ये नहीं है कि हम अंधाधुंध मिस्टेक, जो हमें दिख भी रहा है कि ये चीज़ नुकसान करेगी, वो भी हम मिस्टेक करें, नहीं। वो वैलिड चीज़ें, जो वैलिड डिसीज़न, जो आप जो है इस डर से नहीं लेते कि अरे कहीं कुछ गलत हो गया, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मैं नहीं कर पाया, वहाँ पर मिस्टेक करने की परमिशन। अपने इमोशंस को वैलिडेट करना स्टार्ट कीजिए और बिना गिल्ट के अपने पाथ को, जो आपको अपने दिल से लगता है, अपनी सोल से लगता है, अपनी पूरी समझ से लगता है कि दिस पाथ इज़ राइट फॉर मी, उस पाथ को चूज़ कीजिए। और हमेशा याद रखिए, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो सोल कॉलिंग है, वो एरोगेंस नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे कवर करूंगी कि कैसे हम इस साइकिल से कंप्लीटली बाहर निकल सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। एंड मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आपके पेरेंट्स ने आपको शेप किया है, लेकिन आपकी बाउंड्रीज डिफाइन करने का राइट सिर्फ आपके पास है। आपको अनलर्न करना है, आउटग्रो करना है और आपको एक ऐसी लाइफ डिज़ाइन करनी है जो आपको अंदर से सही लगे। उन्होंने आपको ये समझ अवश्य दी है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये कन्वर्सेशन अपने आप से बहुत अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कोई ऐसी चीज़ जो हमने बचपन से अपने माता पिता से सुनी हो कि ये चीज़ गलत है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि इस पॉइंट पर हमारे पेरेंट्स गलत थे, ये एक बहुत बड़ा ब्रेव स्टेप है। तो जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ पर मेरे पेरेंट्स गलत थे, आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने साथ बैठना है, उन चीज़ों को एनालाइज करना है और इन चीज़ों से आउटग्रो होना है, क्योंकि हीलिंग साइलेंस से शुरू नहीं होती, ये शुरू होती है ऑनेस्टी से।